आखिर क्यों माता गांधारी ने नेत्र होते हुए भी बांधी थी आंखों पर पट्टी? जी हाँ, माता गांधारी जीवन में कभी अंधी थी ही नहीं और न ही जन्म से आंखों पर पट्टी बंधी थी। फिर ऐसा क्या हुआ माता गांधारी के साथ जिसके कारण स्वीकार करना पड़ा दृष्टिहीन रहना? नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत लखारा। आज मैं आपको गांधार व हस्तिनापुर के बीच घटी उस घटना के बारे में बताऊंगा जिसने गांधारी के प्रकाशमय जीवन में अंधकार के चींटे गिरा दिए। महाभारत से कई वर्ष पहले भारत के 16 महाजनपदों में से एक गांधार, जो वर्तमान के अफगानिस्तान व पाकिस्तान में बसा था, वहां के महाराज सुबल, जिन्हें गांधार नरेश सुबल के नाम से जाना जाता था, उनके एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम शकुनी व पुत्री का नाम गांधारी था। गांधारी गांधार नरेश की इकलौती राजकुमारी थी, इसलिए इसका नाम गांधारी रखा था। गांधारी बचपन से ही शिव भक्ति में अटूट आस्था रखती थी। जैसे जैसे गांधारी बड़ी होती गई, उसकी आस्था और दृढ़ होती गई। गांधारी की आस्था से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उधर हस्तिनापुर में अनामिका व अंबिका के एक एक पुत्र थे। एक का नाम युवराज धृतराष्ट्र व दूसरे का नाम युवराज पांडु था। युवराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वही युवराज पांडु जन्म से ही शरीर से कमजोर थे। दोनों युवराजों का कमजोर व अंधे होने के पीछे 2 बड़ी घटनाएं हैं। खैर, उसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अनामिका व अंबिका के दोनों युवराज जब विवाह योग्य हुए, तब माता सत्यवती ने उनके विवाह हेतु भीष्म पितामह को कन्या ढूंढने के लिए कहा। जब भीष्म पितामह को पता चला कि गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी, जो कि सुंदरता के साथ साथ सब गुणों में संपन्न है, उसे महादेव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान मिला है, तब भीष्म पितामह ने युवराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कराने का प्रस्ताव महाराज सुबल को भेजा। महाराज सुबल ने संदेशा पढ़ अपना उत्तर देते हुए अस्वीकार भरा संदेश हस्तिनापुर भेज दिया। भीष्म पितामह ने अपने प्रस्ताव का अस्वीकार भरा संदेश पाते ही क्रोधित हो गए और यंत्र तंत्र से बलपूर्वक विवाह हेतु महाराज सुबल को मानने पर मजबूर कर लिया। लेकिन कौन जाने युवराज धृतराष्ट्र का अंधा होना ही महाराज सुबल के अस्वीकार का पर्याप्त कारण नहीं था। गांधारी के बचपन में ही भविष्यवाणी हुई थी कि उससे विवाह करने वाला पहला पति विवाह के पश्चात मर जाएगा, अर्थात विवाह के पश्चात गांधारी विधवा हो जाएगी। गांधारी के विधवा होने का दुख महाराज सुबल को खाए जा रहा था। महाराज सुबल ने अपनी समस्या कई मंत्रियों, कई विद्वानों और कई ज्योतिषियों से बताने के बाद एक उपाय निकला। गांधारी का पहला विवाह बकरी के साथ किया जाए, ताकि उसका दोष मिट जाएगा, फिर युवराज से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। योजना के मुताबिक गांधारी का पहला विवाह बकरी के साथ किया। उसके पश्चात युवराज धृतराष्ट्र से करने का तय किया गया। विवाह के कुछ क्षण पहले जब गांधारी को पता चला कि उससे विवाह करने वाला युवराज नेत्रहीन है और यह बात उसके पिता ने भी न बताई, गांधारी बेहद दुखी हुई। आखिर दुखी होने के अलावा कर भी क्या सकती थी। गांधारी ने अपने पिता व परमेश्वर की मर्जी समझ भले ही विवाह को स्वीकार कर लिया, परंतु अब भी कई प्रश्न गांधारी के मन में खटक रहे थे। लोग व समाज क्या कहेंगे? कहीं पिता को ताने तो न मारेंगे कि इकलौती पुत्री का विवाह किया तो किसके साथ? नेत्रहीन के साथ? कहीं उसका पति खुद को मुझसे कमजोर तो नहीं समझेगा? ऐसे तमाम प्रश्न लगातार चुभ रहे थे। चुभन के विलाप में गांधारी ने अंत में पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए पिता के सम्मान के खातिर एक अटूट प्रण के साथ आंखों पर पट्टी स्वयं बांध ली। अगर मेरा पति दुनिया नहीं देख सकता तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है दुनिया देखने का। पतिव्रता धर्म के लिए अपने सपनों को भस्म करने वाली गांधारी की तरह कई हाड़ी रानियां, कई सावित्रियां, कई द्रौपदियां और कई अनुसुईया हैं, लेकिन अभाव है उचित सम्मान का, उचित पहचान का। लेकिन आप और मैं जिस राह पर चल रहे हैं, उस पर आने वाले हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति को उनके श्रेष्ठ सम्मान पर ले जाएंगे। आपने मुझे बड़ी धैर्यता के साथ सुना, इसलिए आपका आभार। अगली कड़ी जल्द ही देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए ताकि आप सबसे पहले मुझे सुन पाए। एक बार पुनः आपका आभार।